कक्षा 7वीं पहली इकाई फूल और कांटे। सुनो, समझो और गाओ। फूल और कांटे यह अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध इनकी कविता है। कविता में कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। फूल और कांटे इस कविता के बारे में हमने पूरी जानकारी पहले वीडियो में ली है। आज हम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। पान नंबर 3 पर हमें यहाँ प्रश्न पूछा गया है। देखो, बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। मुद्दे है फूल का नाम, उसके उपयोग और उसका गंध। उत्तर देखो, मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। यह हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह लाल, गुलाबी, सफ़ेद और कहीं कहीं नीले रंग का होता है। यह फूल बहुत सुंदर होता है। कमल के उपयोग। कमल के अनेक उपयोग हैं। हिंदू देवी देवताओं, विशेष रूप से महालक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। कमल के बीजों तथा इसकी पंखुड़ियों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। कमल की जड़ों का मेवा की तरह उपयोग किया जाता है। पान नंबर 4 पर अगला प्रश्न देखो। खोजबीन। आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। यहाँ हमें हमारे परिसर में जो छोटे, मध्यम और जो बड़े पेड़ हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं। पहले हम छोटे पौधों के नाम लिखते हैं। तुलसी, पुदीना, गाजर, मूली और टमाटर। इसके बाद मध्यम पेड़ देखो। नींबू, अमरूद, शरीफा और अनार। हमारे आसपास बड़े पेड़ कौन से होते हैं देखो। बरगद, पीपल, नारियल, आम और नीम। अगला प्रश्न देखो। वाचन जगत से। संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। मुद्दे देखो। कपास, धागा, बुनाई, निर्माण प्रक्रिया, वितरण और विक्रय। इन मुद्दों के आधार पर हमें यहाँ जानकारी लिखनी है। महाराष्ट्र राज्य की खादी ग्रामोद्योग की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। खादी ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना और जनता व देश का विकास करना है। खादी के कपड़े शुद्ध रूप से सूती होते हैं। खादी के कपड़ों के लिए बड़े पैमाने पर कपास की खेतों की आवश्यकता पड़ती है। कपास के पौधे, उनसे कपास निकाला जाता है। उस कपास की चरखे पर कताई की जाती है जिससे धागा बनता है। इस धागे से कपड़े की बुनाई होती है। उसमें मनचाही कारीगरी कर कपड़ा तैयार किया जाता है। इन तैयार कपड़ों को खादी की दुकानों में आवश्यकतानुसार वितरित किया जाता है और फिर इन कपड़ों का विक्रय होता है। अगला प्रश्न देखो। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला, रात में उन पर डैश चांद भी, एक ही सी डैश है डालता। तो यहाँ देखो, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। दूसरा देखो। प्यार डूबी तितलियों के डैश कतर, भौरों का है वेध देता डैश तन। उत्तर देखो। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरों का है वेध देता शाम तन।
अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न देखो, फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। दूसरा प्रश्न, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। अगला प्रश्न, कौन एक सा बरसता है? मेघ एक सा बरसता है। चौथा प्रश्न, फूल किसको रस पिलाता है? फूल भौरों को रस पिलाता है। अगला प्रश्न देखो, भाषा की ओर। निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। तो बच्चों, यहाँ हमें कुछ समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढनी है, बाद में इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ पहले हमें दिया गया है पुष्प, इसका समानार्थी शब्द फूल है। रात, इसका विरुद्धार्थी शब्द दिन है। इस तरह हमें यहाँ नीचे से और कुछ जोड़ियाँ ढूंढनी है। यहाँ कुछ जोड़ियाँ ढूंढकर मैंने लिखी है। अब हम इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है। पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। आकाश में मेघ गरज रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में सभी को बादलों की प्रतीक्षा रहती है। वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं। बाढ़ का पानी विनाश लाता है। मार्ग फूलों से भरा है। यह रास्ता आगे बंद है। कल मैं देर रात तक पढ़ती रही। आज का दिन बहुत शुभ है। मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है। नासिक बड़ा शहर है। भारत माता की जय हो। वीर कभी पराजय का मुख नहीं देखना चाहता। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। किसी का बिना वजह अपमान करना मुझे पसंद नहीं।